नमस्ते। अब सोने का वक्त हो गया है ना? तो चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त लियो की, जो जंगल का सबसे बहादुर शेर है। मैं एक छोटा सा खरगोश हूँ और पता है, लियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और ये कहानी उसी एक दिन की है जब उसने हम सबको बचाया था और दिखाया था कि असली बहादुरी किसे कहते हैं। तो हमारा जो जंगल है ना, वो बहुत बड़ा और हरा भरा है। और इसी जंगल का राजा था हमारा प्यारा दोस्त शेर लियो। पता है, लियो को ना राजा की तरह घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। उससे तो बस एक ही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, और वो थी सोना। वो दिन भर अपने खास पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बस मीठे मीठे सपने देखता रहता। जंगल के जो दूसरे जानवर थे ना, वो उसे प्यार से छेड़ते थे। जैसे एक छोटा सा शरारती बंदर था। वो धीरे से कहता था, देखो देखो, हमारे नींद वाले राजा फिर से सपनों में खो गए। लेकिन वहीं एक प्यारा सा तोता था। वो हमेशा कहता, श्श, चुप, उसे आराम करने दो, वो हमारा दोस्त है ना। सच बताऊं तो हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, भले ही वो ज्यादातर सोता ही रहता था। और अगर कभी किसी ने उसे जगाने की कोशिश भी की ना, तो लियो बस एक लंबी सी जम्हाई लेता और धीरे से कहता, बस 5 मिनट और सोने दो ना। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी बड़ी आराम से शांति से चल रही थी। पर फिर एक दिन, जब सूरज आसमान में खूब चमक रहा था, कुछ अजीब सा होने लगा। मैं उस दिन ना फूलों के पास खेल रहा था, और तभी हवा अचानक गर्म लगने लगी और मुझे कुछ जलने की गंध सी आई। मैंने जब ऊपर देखा तो नीला आसमान नारंगी रंग का हो गया था। सच कहूं, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। और देखते ही देखते सारे जानवर डर के मारे चिल्लाने लगे। एक हिरन ने कहा, भागो, आग फैल रही है। और एक हाथी ने अपनी सूंड उठाकर आवाज लगाई, कोई हमारी मदद करो। सब के सब बहुत घबरा गए थे और यहाँ वहां भाग रहे थे। और इस सारी शोर और डर के बीच हमारा राजा, हमारा दोस्त लियो, वो अपने उसी पेड़ के नीचे अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि हम सब पर कितना बड़ा खतरा आ गया है। मैं तो बहुत ही डर गया था, लेकिन मेरे मन में एक बात साफ थी कि अब सिर्फ एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। तो बस मैंने अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई। मुझे लियो को जगाना ही था, और मैं जितनी तेजी से हो सकता था उसके पेड़ की तरफ दौड़ा। मैं उसके पास पहुंचा और बहुत धीरे से उसे हिलाया। लियो, प्लीज उठ जाओ, हमारे सब दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है, मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में उससे कहा। और पता है, लियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने वो धुआं देखा और मेरी डरी हुई आंखों को देखा, उसकी सारी नींद जैसे एक पल में उड़ गई। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, अब थी सिर्फ बहादुरी और हिम्मत। और फिर उसने एक जोर की दहाड़ लगाई। पर ये गुस्से वाली दहाड़ नहीं थी, नहीं, ये एक राजा की दहाड़ थी। एक ऐसी दहाड़ जो कह रही थी, डरो मत, मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद करने। उसकी आवाज सुनते ही हम सबके अंदर जैसे हिम्मत आ गई। हाँ, लियो अब सिर्फ सोने वाला शेर नहीं था, वो हमारा लीडर बन गया था। लियो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और एकदम शांत और मजबूत आवाज में बोला, कोई घबराएगा नहीं, सब मेरे पीछे पीछे आओ, हम नदी की तरफ चलेंगे, वहां पानी है और हम सब सुरक्षित रहेंगे। और वो सबसे आगे आगे चलने लगा, अपने बड़े बड़े पंजों से रास्ता साफ करते हुए, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। उसने मुझे और दूसरे छोटे जानवरों को अपने बिल्कुल पास रखा, ताकि हम डरे नहीं और सुरक्षित महसूस करें। वो सच में एक बहुत बहादुर राजा की तरह हम सबका ख्याल रख रहा था। और बहुत जल्द हम सब नदी के ठंडे और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। आग अब पीछे छूट चुकी थी और हम सब बच गए थे। नदी के पास पहुंचकर तो सब खुशी से चिल्लाने लगे। वही शरारती बंदर बोला, लियो, तुमने हम सबको बचा लिया। और तोते ने भी चहचहाकर कहा, तुम तो हमारे असली हीरो हो। लियो ने हम सबको देखा और धीरे से मुस्कुराया। मुझे पता है, उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। फिर उसने कहा, शायद जब दोस्तों को आपकी जरूरत होती है तो बहादुरी अपने आप आ जाती है। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। मैंने सीखा कि हीरो होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बड़े और ताकतवर दिखो। हीरो तो वो होता है जो सही समय पर, जब उसके दोस्तों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो,
तब उनकी मदद के लिए आगे आए। तो अब जब आप अपनी आंखें बंद करें और सोने जाएं, तो बस ये सोचना कि अगर कभी आपके दोस्तों को मदद की ज़रूरत पड़े, तो आप उनके लिए एक बहादुर दोस्त कैसे बनेंगे? बस इसी प्यारे से ख्याल के साथ अब आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।